अभी 18 घंटे पहले विनेश फोगाट, जो कि आप जानते हैं यौन शोषण मामले में जो बहुत बड़ा चेहरा बनी हुई है, हमारी सम्मानित महिला पहलवान, जिस तरीके से पुलिस ने कहा था 15 जून को चार्जशीट फाइल करेंगे, पूरा देश स्तब्ध है कि पॉक्सो एक्ट हटा लिया गया बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर से। उस पर 18 घंटे पहले विनेश फोगाट का ये ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने पुष्यमित्र उपाध्याय जी की कविता का पूरा उन्होंने अंश, इस तरह से देखिए उन्होंने पूरा अंश दिया हुआ है और उसमें उन्होंने साफ कहा है, जो कविता है कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, दूध बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। और इस तरह ये पूरी कविता आगे बढ़ती है और यहाँ उसकी लास्ट जो उसका स्टैंजा है वो ये है कि कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होठ सिल दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। ये देखिए, यही हम लोग कह रहे थे, यही जो सोचने समझने वाले लोग हैं इस समाज के, वो ये बात कह रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में एक व्यक्ति के नजरिए से सारी चीजें नहीं देखनी चाहिए प्रधानमंत्री को। क्यों उन्होंने हस्तक्षेप किया इस मामले में, कि क्या जरूरत थी? ये पूरे समाज की सिस्टम की बात है। एक फूलन देवी को न्याय नहीं मिला तो उसने क्या किया, 20 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली से भून के रख दिया था। आपने पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। जब आप न्याय नहीं देते हैं तो लोग शस्त्र उठाते हैं और शस्त्र उठाने से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, पूरे सिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो यहां तो ऐसा लग रहा है कि खुद प्रधानमंत्री जबरदस्ती ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं अराजकता के, जहां लोग हिंसा की तरफ बढ़े। एक तरफ अहिंसा की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि लोग क्या करें। अगर देखिए, ये बेटियों के मान सम्मान का सवाल है, ये बेटियों के मान सम्मान का सवाल है। और ये बेटियां कोई जो शहर की जैसे महिलाएं होती हैं और वो उनकी जो जिंदगी होती है और वो ये उनकी परिधि में नहीं आती हैं। ये कोई ऐसे ये वो नहीं है कि कोई कॉरपोरेट जॉब किए हों या एक बहुत इंग्लिश एजुकेटेड हो। ये गांव की महिलाएं हैं जो हिंदी में जिनका एजुकेशन हुआ है, जो अभी भी ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाती, लेकिन देश के लिए इन्होंने बड़े बड़े मेडल जीते हैं। और ये जब खुल के, और ये इनको कोई हिचक भी नहीं है, ये उस जनरेशन की भी नहीं है जो जहां पर औरतों से कहा जाता था, पढ़ी लिखी औरतों से भी चुप रहो अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। ये लोग खुल के बोलने को तैयार है। ये नई जनरेशन है। दिस इज अ न्यू एस्पिरेशनल जनरेशन इमर्जिंग फ्रॉम रूरल इंडिया एंड विच इज चैलेंजिंग द सिस्टम। और एक बार फूलन देवी ने पहले ये एक पूरी घटना हो चुकी है और आप दोबारा और इस जनरेशन के साथ ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जो कि और ज्यादा उग्र है और ज्यादा उग्र हो जाएगी, क्योंकि इसको आप ही ने तो ये सब सिखाया है कि उसको आगे बढ़ो, ये करो, और फिर आप उसको न्याय नहीं देंगे। मोदी ने तो कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये जो पूरी एक बात कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पूरा बात पलट के अब हो गई है कि बेटी की अस्मत लुटाओ और बृजभूषण शरण सिंह को बचाओ। ये जो कहीं ना कहीं एक मैसेज चला गया है, इसकी वजह से आज विनेश फोगाट को ये कहना पड़ रहा है कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये कोई शहरी औरत नहीं है जिसको आप मैनेज कर लेंगे। ये वो लोग नहीं है जो एक अपने सोशल मीडिया पे द विमेन हु पोस्ट पिक्स ऑन सोशल मीडिया फ्लॉन्टिंग देयर इंडिपेंडेंस and saying that they are partying, they are smoking cigarettes, they are having whiskey, they are in short dresses, and they kind of try to say that this is a measure of freedom, which is fine. I have no issues with that. अगर आप उसको एक अपने उसका measure कहते हैं, और क्यों नहीं, women should have the freedom to lead the life they want to, the way they want to. They should be free to wear what they want to. They have a right over their body. ये सारी बातें सही हैं और इसमें शहर और
गांव में कोई फर्क नहीं, शहरी महिलाएं भी पूरी तरह से स्वतंत्र है और उनके इस अधिकार पे अगर कोई हमला करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन बात यहां पर क्लास की है, बात यहां पर वर्ग की है कि जो शहरी वर्ग की जो महिलाएं हैं वो आमतौर पे जो खासतौर पे इंग्लिश एजुकेटेड हैं वो फिर भी अपनी बात दूसरी तरह से कह लेती हैं, उनका एक सिस्टम में इन्फ्लुएंस है, वो उनके साथ अगर उनको एक जगह से न्याय नहीं मिला तो वो कानूनी लड़ाई वो लोग आगे चल के लड़ सकती हैं अपनी तरह से। वो है एक अलग बात है कि इस आंदोलन में, और जो मुझे भी अफसोस है, मैंने भी इस पे लिखा कि विमेन डिड नॉट स्टैंड बाय विमेन, की जो दी सिटी विमेन हु शुड हैव स्टूड बाय देयर रूरल डॉटर्स और देयर रस्टिक डॉटर्स, their rural sisters and their rustic sisters, they did not stand by them. शहरों में आप देखिए तो कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ पहलवानों के पक्ष में। ये बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है। लेकिन इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो और इस बारे में मतलब हमने खुल के हमला किया है, हमने पूरे जो विमेन्स मूवमेंट है, स्पेशली जो राइट विंग लिबरल्स हैं, उन पे भी सवाल उठाएं। एक आमतौर पे लेफ्ट विंग जो या फिर जो सेंट्रिस्ट विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने महिला महापंचायत की, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस आंदोलन को, वो सड़क पे आए। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो इस तरह की जो आमतौर पे कॉर्पोरेट लाइफ की जो महिलाएं हैं, जो फ्रीडम भी चाहती है लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करती है, और बीजेपी जबकि खुलेआम कह चुकी है कि वो एंटी वुमन है। बीजेपी ने खुलेआम कहा है कि वो नारी विरोधी है। वो आप गोलवलकर को पढ़ लीजिए, सबको पढ़ लीजिए, वो ये मोहन भगवत स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो द प्लेस ऑफ अ वुमन इज इनसाइड हर होम। लेकिन यू नो दिस प्रिविलेज्ड वुमन, दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग एंड दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग एंड दे फील दैट दे डोंट नीड टू सपोर्ट देयर रस्टिक एंड देयर रूरल सिस्टर्स। इस पे मैंने हमला किया। अब देखिए जो बात यहाँ पर आ रही है, मैं जिस पहलू पे ध्यान देने आपका दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक जो ट्रेंड है कि शहर की औरतें फिर भी अपना कहीं ना कहीं न्याय का कुछ एक रास्ता ढूंढ लेती है, लेकिन गांव की जो महिलाएं हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। वो जिस समाज से आती हैं, उनका यहाँ तक पहुंचना, आप बताइए इन पहलवानों ने कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया, उनका यहाँ तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। और वो सारे रास्ते बंद देखेंगी तो वो क्या करेंगी? वो शस्त्र उठाने की बात करेंगे और हम उनका साथ देंगे। ये बात हम आपको कहना चाह रहे हैं। विनेश फोगाट की ट्वीट के जवाब में हमने भी इस बात को एक पूरा ट्वीट किया है, आप देखिए, और इसमें हमने लिखा है कि अगर कानून ने आपको न्याय नहीं दिया तो बृजभूषण शरण को, मैंने उसका हैंडल अटैच करके, बृजभूषण शरण को गोंडा, बहराइच और कैसरगंज की जनता खुद न्याय देगी। स्वयं मां काली बनेगी जनता की शक्ति। बृजभूषण शरण सिंह का परिणाम वही होगा जो कौरवों का हुआ था। पूरा भारत देखेगा इस अनोखी महाभारत। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।